रो रही होती है और केक खाने के साथ साथ ड्रिंकिंग भी कर रही होती है। तभी उसकी एक और फ्रेंड क्यूओ आती है और लू वैन रोते हुए क्यूओ को सब कुछ बताती है। तो क्यूओ कहती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम जिया शान को वापस पालो या फिर तुम एक क्यूट गुड लुकिंग लड़के को ढूंढो और उसके साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिताओ। लू वैन को ये आइडिया पसंद आता है। फिर वो अपने फोन पर कॉलेज के सभी गुड लुकिंग लड़कों की फोटोज देखने लगती है, जिसमें रेन चू की फोटो भी होती है। और उसे देखने के बाद वो कहती है, अब मैं इसे अपना बनाऊंगी। जब वो बाहर जाने वाली होती है तो वो देखती है कि बाहर बहुत सारे लड़के खड़े हैं और लड़कों को देखकर लू वैन जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर अगले दिन जब लू वैन उठकर बाहर आती है तो कुछ लड़कियां आकर उससे कहती हैं, तुम रेंचू को कैसे पसंद कर सकती हो, देखना वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। लू वैन कहती है, कौन रेंचू और तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और फिर जल्दी से रूम में भाग जाती है। तब उसे रात की घटना याद आने लगती है, मैंने ड्रिंक करने के बाद क्या किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरवाजा बंद करने के बाद वो फिर से दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां बहुत सारे लड़के खड़े हैं। तो लू वैन कहती है, मैंने ड्रिंक की है इसलिए मुझे इतने सारे लड़के दिख रहे हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने तो ड्रिंक नहीं की लेकिन मुझे भी इतने सारे लड़के दिख रहे हैं। तब सभी लड़के कहते हैं, रेंचू तुमने सुना, वो तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें इंप्रेस करना चाहती है। रेंचू भी आता है और कहता है, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर लू वैन की तरफ देखते हुए वो सभी लड़कों से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और हमें पता चलता है कि लू वैन गलती से बॉयज वॉशरूम में चली गई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जो उसे बताती है, देखो तुम स्कूल में वायरल हो गई हो। तो वो अपना लैपटॉप खोलती है और जल्दी से देखने लगती है और हर कोई सिर्फ रेंचू और लू वैन के बारे में बात कर रहा होता है। इसलिए बेचारी लड़की छिपते हुए अपनी क्लास की ओर जा रही होती है। जब वो क्लास में पहुंचती है तो क्लास में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है जिसके हाथ में क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन लू वैन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता कि वो कौन है। क्लास में हर कोई शॉक्ड रह जाता है और लड़का कहने लगता है, मैं तो बस तुम्हें क्वेश्चन पेपर देने आया था, तुमने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। उससे अपोलोगाइज करने के बाद लू वैन स्विमिंग पूल जाती है और सोचती है, मुझे रेंचू यहीं मिलेगा। और वो देखती है कि रेंचू स्विमिंग पूल के अंदर है। तब वो उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है और रेंचू उसके हाथ की स्टिक पकड़ लेता है जिससे लू वैन भी गिर जाती है। फिर रेंचू उसे बाहर निकालता है और वो कहने लगती है, मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी। रेंचू कहता है, मैं तो बस अंदर सो रहा था। तो लू वैन सोचती है, क्या कोई पानी में सो सकता है। फिर वो कहती है, खैर छोड़ो इसे, मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि लोग हमारे बारे में स्टोरीज बना रहे हैं। तो क्यों ना हम दोनों क्लैरिफाई कर दें कि हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती। तो रेंचू कहता है, उस दिन वॉशरूम में तुमने खुद कहा था मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लू वैन कहने लगती है, नहीं नहीं मैंने ड्रिंक की हुई थी। और तभी वो गिरने लगती है तो रेंचू उसे पकड़ लेता है और लू वैन अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रख देती है। रेंचू कहने लगता है, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो अगर तुमने अपना हाथ यहाँ से नहीं हटाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है, तुम्हारे मसल्स काफी अच्छे लग रहे हैं और जो मैं पढ़ रही हूँ वो मसल से रिलेटेड है, तो मैं बस स्टडी करने के लिए देख रही थी। नेक्स्ट डे जब लू वैन क्लास में होती है तो टीचर भी उससे बात करती है। कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी स्टडीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं और इतने बुरे मार्क्स ला रहे हैं। सब लोग लू वैन की तरफ देखने लगते हैं। तो लू वैन भी पीछे देखने लगती है लेकिन उसके पीछे कोई नहीं होता है। फिर वो अपना चेहरा छिपा रही होती है। तभी रेंचू उनकी क्लास में आता है। टीचर उससे कहती है, जाओ और पीछे बैठ जाओ। और जैसे ही रेंचू पीछे जा रहा होता है वो लू वैन को देखकर स्माइल करता है।